Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, अगर आपकी रेगुलर पीरियड्स है, रेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि हर महीने आपको डेट पे पीरियड आता है, टाइम पे पीरियड आता है। तो इस कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से पहले पहले कंसीव हो जाती है। बट अगर आपकी इरेगुलर पीरियड्स है, यानी आपको हर महीने डेट पे टाइम पे पीरियड नहीं आता है, तो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन लेट होने की वजह से जो आप पीरियड डेट एज्यूम करते हैं कि इस महीने इस डेट पे पीरियड आना चाहिए और उस डेट पे पीरियड नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में ओव्यूलेशन लेट होने की वजह से पीरियड डेट के बाद भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो अगर आपका पीरियड डेट मिस हुआ है जो आप एज्यूम कर रहे थे और उसके आगे आपकी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। बट अगर आप प्रेगनेंसी को पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी के सिम्टम्स को नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में इंटरनली बहुत कुछ हो रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में एक्सटर्नली प्रेगनेंसी के लक्षण भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षणों की जो इंटेंसिटी होती है अर्ली फेज में बहुत ज्यादा कम होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है। बट कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पीरियड डेट से पहले पहले एक अंदाजा हो जाता है, अपनी प्रेगनेंसी को वो प्रेडिक्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी होती है वो अर्ली फेज से ही अच्छी खासी नजर आना शुरू हो जाती है। तो हर महिला की बॉडी डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट तरीके से हार्मोन को रिएक्ट करती है। इसकी वजह से कुछ लक्षण महिलाओं की बॉडी में जल्दी नजर आते हैं, कुछ लेट नजर आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लक्षण के बारे में बताने वाली हूँ जो ज्यादा चांसेस है कि आपको इवनिंग के टाइम में, यानी शाम के टाइम में, शाम से लेके रात के टाइम में ये लक्षण आपको ज्यादा फील हो सकता है। ये है हॉट फ्लैशेस का लक्षण। इसमें मेनली इसका कारण है कि महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काम कर रहा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी काम कर रहा होता है। हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम तब आती है जब महिलाओं की बॉडी में प्राइमरीली एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है, साथ में हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, हार्मोन बढ़ते हैं, कुछ नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं में शाम के वक्त हॉट फ्लैशेस की शिकायत देखी जाती है। शाम से लेके जो रात का टाइम होता है उसी बीच ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। बट कुछ महिलाओं को पता नहीं कि हॉट फ्लैशेस में होता क्या है प्रेगनेंसी के टाइम। तो देखिए गाइस, हॉट फ्लैशेस में मेनली जो आपका चेस्ट का एरिया है उससे ऊपर चेस्ट में, नेक में, सर पे बहुत गर्म फीलिंग होती है। गर्म फीलिंग इसलिए भी होती है क्योंकि प्रेग्नेंट होने के टाइम महिलाओं का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज ही रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ज्यादा ऐसा गर्मी लगने लगती है। आपको ये गर्मी मेनली आपके सर पे, नेक पे, अपनी चेस्ट में ज्यादा फील होने लगती है। तो ये हॉट फ्लैशेस में आता है, ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से महिलाओं में देखा जाता है। ये जो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन भर या पूरा शाम ऐसा लगी रहेगी या लगातार लगी रहेगी, ऐसा नहीं है। कुछ महिलाओं में कुछ सेकंड्स के लिए ये फीलिंग होती है, ऐसा सफोकेशन टाइप आपको लगता है और अचानक से वो चीज अपने आप ठीक भी हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं के केसेस में आपको ऐसा फील होगा जैसे उनको हाथ उनके ठंडे हो रहे हैं, बट पाँव में गर्माहट है, पाँव गर्म हो रहे हैं। ये भी कुछ टाइम की फीलिंग होती है, कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनटों की, बट ज्यादातर जो इसका टाइमिंग रहता है वो शाम से लेके रात तक का टाइमिंग ही रहता है। उस टाइम पे ये जो हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है वो आप ज्यादा महसूस कर सकते हैं। इसके साथ महिलाओं का जो मेटाबॉलिक रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ये दिक्कत महिलाओं को ज्यादा महसूस होने लगती है। और जो ये दिक्कत है मेनली आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं उसमें ज्यादा नजर आती है। बट एक जो प्रेगनेंसी का लक्षण है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी में ये दिक्कत हो रही है और उसके अलावा और भी लक्षण आप अपनी बॉडी में नोटिस कर पा रहे हैं, तभी आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली फेज से ही महिलाओं की बॉडी में कुछ ना कुछ और चेंजेस भी दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस फील होती है, भारी लगने लगते हैं, जो एरोला का एरिया है उसका कलर डार्क हो जाता है, निपल में इचिंग होती है, साथ में ब्रेस्ट
में भी इचिंग होने लगती है, टेंडरनेस जैसी फीलिंग होने लगती है, सोरनेस जैसी फीलिंग होने लगती है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब हल्की सी भी अगर ब्रेस्ट में आपका हाथ लग रहा है या कहीं भी ब्रेस्ट में आपका लग रहा है तो वो चीज़ आपको थोड़ा दर्द टाइप का फील होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का फील होता है। इसके साथ महिलाओं का टेस्ट भी चेंज होता है। कुछ महिलाओं के केसेस में जो टेस्ट है वो उनको मेटेलिक लगता है, कुछ महिलाओं के केसेस में कड़वा लगता है, कुछ महिलाओं को सॉल्टी भी लगता है, बासी भी लगता है, जला हुआ सा भी लगता है। तो टेस्ट में भी चेंज आता है और साथ ही साथ महिलाओं की जो स्मेल सेंसिटिविटी है, सूंघने की क्षमता है, वो भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को यूरिन में से फिशी सी स्मेल आना शुरू हो जाता है, या महिलाओं का जो डिस्चार्ज निकलता है उसमें से नॉर्मली आपको स्मेल नहीं आती है, पर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस डिस्चार्ज में से भी आपको हल्की हल्की सी स्मेल आती है, ज्यादा तेज स्मेल नहीं आती है। इसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि मॉर्निंग में आपको उबकाई ज्यादा हो रही है, आपका जी मचल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको उल्टी आ जाएगी। बट अर्ली फेजेस में उल्टी नहीं आती है, बस उल्टी करने का मन करता है। और मेनली जो ये सिकनेस होती है आपको मॉर्निंग के टाइम में फील आ सकती है। तो ये कुछ और लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेस के साथ इनमें से 1 या 2 लक्षण भी अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं और जो लगातार आप महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और जब आपको आपका पीरियड डेट मिस होता है या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएगा कि आगे क्या करना है, जिससे 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को आप इजीली सस्टेन कर पाए। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ गाइस ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।